समस्या बन गया है। 10 में से एक भारतीय पाइल्स की वजह से परेशान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 का ये मानना है कि भारत में 10 में से एक मतलब हमारे भारत की 10% जो वयस्क लोग हैं पाइल्स। और अच्छा, पाइल्स के बाद आप एक दूसरी बात सुनिए, पाइल्स अचानक से नहीं आता। पहले आपके शरीर के 70% जो केसेस हैं, 70% जो पाइल्स के केसेस हैं, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहे हैं। और जब किसी का लगातार कह लीजिए कि बैठने का काम है, खड़े रहने का काम है, तो पाइल्स पे असर पड़ता है। आयुर्वेद में पाइल्स को अर्शा बोला जाता है। और पाइल्स क्यों हुआ, उसका कारण क्या है कि देखिए, आपके शरीर में सबसे पहले तो पाचन क्रिया खराब हो गई, तो मतलब पित्त दोष बिगड़ा है। अच्छा, खाना नहीं पचा, टॉक्सिन बने तो हाथों में अटक गए। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, हमारे शरीर को चाहिए था नमी। अब वो हुआ क्या कि आपके शरीर में नमी की जगह पे हवा का प्रभाव, वात दोष ज्यादा हो गया, तो नमी खत्म हो गई हाथों की, तो जो गंदगी है उधर जमा होनी शुरू हो गई। एंड दैट इज व्हाट पाइल्स इज। तो कैसे सही करें इसको? बड़ा आसान है। इसके लिए कुछ हर्ब्स अपने प्रोडक्ट में पड़ते हैं जो इसको कर देंगे। सबसे पहले त्रिफला। त्रिफला 3 फलों से बनता है, जिसके बारे में अभी तो नहीं, त्रिफला का एक प्रोडक्ट है, तो जब वो उसकी बात होगी तो बताया जाएगा। त्रिफला आपके पाचन क्रिया को अच्छा करेगा, ताकि पहले तो खाना पचने की क्रिया बेटर हो जाए, और उसके बाद जो टॉक्सिन बने वो प्रॉपर बने। पहला काम ये। दूसरा, एलोवेरा हमने इसमें ऐड कर रखा है। तो एलोवेरा क्या होता है कि आपकी आंतों में जो एक घाव बन जाता है, पाइल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको सॉल्व करता है। और तीसरा, पाइल्स में एक तो सूजन ज्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग ज्यादा रहती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो नीम, हरितकी, नाग केसर जैसे तत्वों का प्रयोग करा, ताकि ये प्रोडक्ट कंप्लीटली जो पाइल्स की वजह से जो दिक्कत एक व्यक्ति फेस कर रहा है उसमें उसको फायदा मिले। अब रही बात, ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीजें पड़ी हैं तो ये काम कर रहा है, तो क्या इसका कोई प्रमाण है? यस। अब देखिए, मैंने त्रिफला के बारे में बोला, तो त्रिफला के अंदर हरितकी होता है। और 2000, ये जितने भी लोग हाथ उठा रहे हैं ना, प्लीज भैया मत हाथ उठाओ। चाहिए नहीं मेरे को भी किसी का हाथ हो। अभी आप मुझे सुनिए, मुझे देखिए, ठीक है? मुझे अभी किसी को नहीं देखना है, तो इसलिए आप मेरी बातें सुनिए, और प्लीज कोई हाथ मत उठाए, ठीक है? थैंक यू। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि त्रिफला के बारे में, तो त्रिफला के बारे में मैंने आपको क्या बोला कि त्रिफला के अंदर हरितकी नाम का एक तो फल है। और हरितकी के बारे में 2016 में एक रिसर्च किया गया। 2016 में रिसर्च किया गया तो पाया गया कि हाँ, हरितकी एक्चुअली आपकी आंतों के मूवमेंट को बेटर बनाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मतलब आंतों का डिस्टर्ब होना। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि आपकी इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा भी मैंने बताया कि टिश्यू को रिपेयर करता है, नीम एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। ये सभी बातें जो है ऑलरेडी रिसर्च के द्वारा जो है साबित की गई हैं। तो जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी प्रूवन। अब किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हो चुका प्रूफ। आप तो बस अब इसका यूज करो। अब रही बात कि पाइलोडॉग प्रोडक्ट क्यों अलग है। पाइल्स में लोग गोली भी खाते हैं, बहुत सारी सर्जरी कराते हैं। तो अगर हम किसी को बोले कि सर जी आप ये पाइलोडॉग ट्राई करिए, व्हाट इज द रीजन, क्यों ट्राई करिए? क्योंकि देखिए ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहले ब्लीडिंग होती है, कंट्रोल करेगा। दर्द होता है, कंट्रोल करेगा। और पाइल से पहले कॉन्स्टिपेशन, तो उसको भी कंट्रोल करेगा। रही बात, क्यों हम लोगों को गोली खाने से मना करें? गोली है क्या एक्चुअली? देखिए, जो पाइल्स में गोली खाते हैं, उस गोली को हमारे मेडिकल टर्म्स में लैक्सेटिव्स बोला जाता है। लैक्सेटिव का मतलब होता है जानबूझ के आपके आंतों के ऊपर दबाव डालना, ताकि जो गंदगी है वो बाहर आए, इसको बोलते हैं लैक्सेटिव। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये नेचुरली नेचुरली आपके शरीर की उन क्रियाओं को ठीक कर रहा है जिसके वजह से पाइल्स हुआ है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट। तो कंप्लीट एक बेस्ट प्रोडक्ट है ये। और हम इसको बात करें कि कितना लेना चाहिए, तो आप इस प्रोडक्ट को 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लेंगे। और आप इसे गुनगुने पानी के साथ या छाछ, जैसे दिन में आप खाना खाए तो खाने के बाद पानी मत पीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए, तो छाछ पी लीजिए, बेस्ट है। रात में छाछ की जरूरत नहीं है, रात में गुनगुना पानी ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। और तीसरी बात यह है कि जिनको भी पाइल्स होता है, तो पाइल्स जब होता है तो देखो, आपको खाने में थोड़ा परहेज चाहिए। और खाने में परहेज क्या चाहिए? खाने में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा कुछ परहेज करना है, नहीं नहीं।
आप नॉर्मल जो अपना देसी खाना है खाइए, दाल, चावल, सब्ज़ी, इसको फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर सब्ज़ी है, सैलेड्स है, फल है और नहीं कुछ समझ आए, गाँव में हमारे लोग रहते हैं, सर कहाँ से फल, कहाँ से सब्ज़ी? अरे कोई बात नहीं भाई, दाल-चावल खा लो, दाल फाइबर होता है, प्रोटीन भी देता है, नॉर्मल खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात, एक क्रिया मैं बता देता हूँ, इस क्रिया को आप ज़रूर करेंगे। वो क्रिया क्या है, उसको समझेंगे। अच्छा, ये जितने भी मेरे को-होस्ट हैं ना, आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पार्टिसिपेंट का नंबर भी देखते रहेंगे, क्योंकि मैं तो देख नहीं पाऊँगा, मैं आखिरी में ही देखता हूँ। और जब हाईएस्ट पार्टिसिपेंट हो ना, तो प्लीज़ उसका आप मेरे को स्क्रीनशॉट डाल देना, चैट में डाल देना, मुझे पर्सनल कर देना जिनके पास मेरा नंबर है। सो इसका ध्यान रखें। एनीवेज़ हाँ, सो फाइबर डाइट। इसके साथ एक क्रिया आपको बता देता हूँ, वो क्रिया क्या है? वो क्रिया ये है कि आपको क्या करना है, सिज बात। सिज बात क्या होता है? अरे कुछ नहीं, छोटे बचपन में देखा ना मम्मी लोग हमको कैसे नहाती थी, मतलब टब ले लिया, उसमें बैठा देती थी और उसमें ही पानी गिरा रहे हैं। तो आपको पानी नहीं गिराना है, बस टब लेना बड़ा-सा, जिस टब में आप बैठ पाओ और उस टब में क्या करना है आपको, थोड़ा-सा गर्म पानी जितना बॉडी को सह पाए, उसमें जितने भी लोग को पाइल्स हो, उनको थोड़ा बोला करिए बैठने के लिए, बहुत आराम मिलता है, बहुत डबल रिजल्ट मिलेगा आपको, करवा के देखिएगा ये। ये मैंडेटरी नहीं है, आप उनको बता दीजिएगा। उससे क्या होगा कि थोड़ा उनको और फ़ायदा मिल जाएगा और कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे आज की तीसरी समस्या के ऊपर और तीसरी